सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। H3N2 वायरस के खतरे के बीच केंद्र सरकार अलर्ट। आज H3N2 वायरस पर नीति आयोग की बैठक होगी। राज्यों में मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। चूंकि आपको बता दें, देश में H3N2 वायरस के कुल 90 मामले हैं। H3N2 वायरस से हरियाणा, कर्नाटक में अब तक फिलहाल 2 मौत हो चुकी है। एक मौत इन दोनों ही राज्यों से हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और उसको देखते हुए आज बैठक होने जा रही है। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार को अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज H3N2 वायरस पर नीति आयोग बैठक करेगी और राज्यों में मौजूदा स्थिति की समीक्षात्मक ये बैठक होगी। मौजूदा स्थिति की समीक्षा आज की जाएगी। तो देखिए, आपको बता दें कि उत्तर भारत में H3N2 वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। ICMR के मुताबिक कुछ महीने में कोविड के मामले कम हुए हैं, लेकिन H3N2 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सर्विलांस डेटा यह बताता है कि 15 दिसंबर के बाद से H3N2 के मामले बढ़े हैं। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर भारत में H3N2 वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। ICMR के मुताबिक कुछ महीनों में कोविड के मामले कम तो हुए, लेकिन H3N2 के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सर्विलांस डेटा बताता है कि 15 दिसंबर के बाद H3N2 के मामले बढ़े हैं। ICMR ने भी बताया है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से पीड़ित आधे से ज्यादा लोगों में H3N2 वायरस मिला है। एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसे इन्फ्लुएंजा ए वायरस कहा जाता है। ये एक सांस रिलेटेड वायरल इन्फेक्शन है जो हर साल बीमारियों का कारण बनता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA का मानना है कि इन्फेक्शन के लक्षण 5 से 7 दिनों तक बने रहते हैं। H3N2 से होने वाला बुखार 3 दिनों में उतर जाता है, लेकिन खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा दिनों तक बनी रहती है। ज्यादातर मामलों में इन्फ्लुएंजा मेडिकल केयर और ओवर द काउंटर दवाई खाकर ही ठीक हो जाता है। सिरदर्द और बुखार की दवा दुकानदार से लेकर खाने से नुकसान नहीं होता। वहीं आप अगर एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की सलाह के खाते हैं, तब खतरा ज्यादा है। ICMR के मुताबिक पिछले महीनों में H3N2 वायरस की चपेट में आए और अस्पताल में भर्ती मरीजों में 92% मरीजों को बुखार, 86% को खांसी, 27% को सांस फूलना और 16% को घबराहट की समस्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, अब आपको बताते हैं कि H3N2 के आखिर लक्षण क्या क्या हैं। तो देखिए, आपको बता दें इसके लक्षण आखिर ऐसे कौन कौन से हैं। सांस लेने में तकलीफ होना H3N2 के लक्षण आपको बता रहे हैं। इसमें भी ऑक्सीजन लेवल 93 से कम हो जाता है। अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं या आपके किसी अपने में दिख रहे हैं, तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। पेट में दर्द, छाती में दबाव महसूस होना, ये भी इसका एक लक्षण है। बहुत ज्यादा उल्टी होना, इसका भी ये एक महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है। बहुत ज्यादा उल्टी होना, मरीज कंफ्यूज रहे या उसे भ्रम होने लगे, ये भी H3N2 के लक्षणों में से एक है। बार बार बुखार आना या फिर खांसी रिपीट होने लगे। इसके अलावा अब आपको जानकारी देते हैं कि आखिर H3N2 से सबसे ज्यादा खतरा किस किस को है। इस फ्लू से किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, अब आप वो जानिए। आपको बता दें कि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा है। इसके अलावा 200% केस 6 महीने में बढ़े हैं। सबसे ज्यादा खतरा अस्थमा के मरीज को है, बुजुर्गों को है। इसके अलावा दिल की बीमारी जिसे है या फिर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसको सबसे ज्यादा खतरा इस वायरस से है। किडनी प्रॉब्लम के मरीज भी इस दौरान सावधान रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है। प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं, उनको सावधान रहने की जरूरत है, उनको भी खतरा ज्यादा है। जो मरीज डायलिसिस पर चल रहे हैं, उन्हें भी खतरा ज्यादा है। तो आपने ये जाना सबसे ज्यादा खतरा किसको है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इस वायरस की चपेट में आने से बच सकते हैं। अब आप वो जानिए ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें, वही प्रोटोकॉल जो हम कोरोना के समय में अपनाते थे।
सैनिटाइजर का आप इस्तेमाल करें, स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान रखें, बीमार शख्स के कांटेक्ट में आने से बचें। ये महत्वपूर्ण उपाय है बचाव के। छींक या खांसी आने पर मुंह को जरूर ढकें ताकि आपके आसपास के लोग बच सकें। आंखों को, चेहरे को बार बार छूने से बचें। भीड़ वाली जगह पर मास्क जरूर लगाएं। तो ऐसे कुछ ये उपाय हैं जो हम पिछले 2 से 3 सालों से करते आ रहे हैं। तो देखिए, अब आपको बताते हैं, अगर आप इस फ्लू की चपेट में आ जाते हैं तो आप क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे आप इससे निजात पा सकते हैं। खुद को आपको बताते हैं हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। लिक्विड इंटेक आपको बढ़ाना है, लिक्विड आप पीते रहें। इसके अलावा बुखार, खांसी या सिरदर्द होने पर तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से आप मुलाकात करें। इन्फ्लुएंजा वायरस से बचने के लिए फ्लू शॉट्स भी आप लें। तो अपने आप का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। बुखार, सर्दी, खांसी होने पर बिना सलाह के एंटीबायोटिक्स दवाइयां आप ना लें। डॉक्टर की परामर्श के बाद आप दवाइयां लें। और घर से बाहर अगर आप निकलते हैं तो मास्क जरूर अपने चेहरे पर लगा कर रखें।